जय श्री राम। साथियों, आज भक्त चरित्र के क्रम में हम ऐसे भक्त शिरोमणि का चरित्र कहने जा रहे हैं जिनकी अस्थियों से भी श्री विट्ठल नाम का स्वर निकल रहा था। तो आइए चलते हैं भक्तराज चोखा मेड़ा जी की कथा की ओर। यह कथा प्रारंभ होती है महाराष्ट्र के एक स्थान मंगलवेढ़ा से, जहाँ चोखा मेड़ा जी अपने परिवार के साथ निवास करते थे। बचपन से ही चोखा जी बड़े सरल और धर्मभीरू थे। जीवन यापन के लिए भवन निर्माण, मजदूरी इत्यादि का कार्य किया करते थे। श्री विट्ठल जी में इनकी बड़ी आस्था थी। श्री विट्ठल जी के दर्शनों के लिए यह बीच बीच में पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी के कीर्तन सुने और यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सभी काम करते हुए यह भगवान नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़े बड़े संकट भी आए, पर भगवान नाम के प्रताप से यह संकटों से ऊपर ही उठते गए। पंढरपुर के श्री विट्ठल मंदिर का महाद्वार इन्हें अपना आश्रय जान पड़ता था और भगवत चरणों की धूल को यह अपना महाभाग्य मानते थे। उसी धूल में यह लौटा करते थे। पंढरपुर के श्री विट्ठल मंदिर से जुड़ी हुई एक घटना का वर्णन मिलता है। वह इस प्रकार है कि एक बार की बात है, मंगलवेढ़ा से चोखा जी भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनों के लिए निकले। मार्ग में चलते हुए उनकी दृष्टि एक फलों की दुकान की ओर गई, जहाँ पर बहुत सुंदर केले रखे हुए थे। उसको देख करके उनके मन में भाव आया कि यह केले श्री विट्ठल जी के भोग के लिए लेता चलूं, और उन्होंने वह केले ले लिए। केलों का प्रसाद लेकर के वह श्री मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचे। भगवान के विश्राम का समय था। अंग सेवकों ने उन्हें रोका और बोले कि मुंह उठाए सीधे कहाँ चले जा रहे हो। तब चोखा जी बोले कि यह केलों का प्रसाद मैं श्री भगवान के भोग के लिए लाया हूँ, कृपा करके इनका भोग भगवान को अर्पण कर दीजिए। तो अंग सेवक बोले कि भगवान तो 56 भोग का भोग लगाते हैं, भाई ये केले नहीं खाएंगे, चल इन्हें ले और यहाँ से निकल। और चोखा जी को अपमानित कर धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। चोखा जी गिर गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने मन ही मन भगवान का ध्यान किया और बोले कि हे प्रभु, क्या मेरे ये केले आपके भोग के योग्य नहीं हैं? और निराश होकर के अपने घर को लौट आए और घर लौट करके यह प्रण किया कि इस देह का क्या करना जो भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, भगवान को भोग नहीं लगा सकती। इसलिए मैं आज से उपवास धारण करता हूँ और अन्न जल का त्याग करता हूँ। और ऐसा मन में विचार करके चोखा जी ने अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अंदर जा कर के भगवान नाम जप करने लगे। रात्रि का दूसरा पहर हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई दिया कि हे साधु, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया दरवाज़ा खोलो और मुझे कुछ खाने को दो। वह अपनी सुध बुध खो बैठे और मंत्रमुग्ध होकर के
दरवाज़ा खोला। सामने श्री भगवान का सुंदर रूप, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। तभी भगवान ने उनको झकझोरते हुए कहा, क्या रे ये सब करते रहोगे या मुझे कुछ खाने को भी दोगे? मैं बहुत भूखा हूँ। तभी चोखा जी ने जल्दी जल्दी आसन लगाया। वह बोले, मुझे किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी गोद में बैठूंगा और मुझे जल्दी से उन्हीं केलों का भोग दो जो तुम मेरे लिए लेकर के आए थे। तभी चोखा जी ने कहा कि यदि आपको यह केले खाने ही थे तो मुझे इतना अपमानित क्यों होने दिया? तब भगवान बोले कि उन मूर्खों को मैं पत्थर का जान पड़ता हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं दिखाई देता। मैं तो ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ जो मुझे साक्षात जानते हैं। इसलिए जल्दी से अब बातें छोड़ो और मेरा भोग लगाओ। भगवान बड़े प्रेम से चोखा जी की गोद में बैठ गए और उन केलों को ग्रहण किया। जाते वक्त भगवान श्री चोखा मेला जी से बोले कि मुझे 2 केले और दे दो, क्योंकि रुक्मिणी जी भी भूखी हैं। पतिव्रता स्त्री जब तक कुछ नहीं खाती जब तक उनका पति कुछ ना खा ले, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया और उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। और वह केले लेकर के श्री मंदिर के गर्भगृह में चले गए। गर्भगृह बंद था। सुबह जब अंगसेवक और पुजारी गर्भगृह खोलने के लिए पहुँचे तो गर्भगृह नहीं खुला। यह देख करके और लोग भी वहाँ जमा हो गए। बड़े प्रयास किए गए लेकिन गर्भगृह का दरवाज़ा नहीं खुला। फिर सभी ने भगवान से प्रार्थना की और रोने लगे कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप रुष्ट हो गए हैं? कृपा करके हम पर कृपा कीजिए। तभी अंदर से एक स्वर आता है। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे भक्त चोखा का निरादर किया है, इसलिए जाओ और उसको आदर सहित लेकर के आओ, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा। और यदि वे नहीं आते हैं तो उनकी चरण वंदना करो, उनके चरणों में लौट जाओ और पालकी में बैठा करके उनको यहाँ लेकर के आओ, तभी यह द्वार खुलेगा। अब सभी की आंखें खुल गई और सब लोग चोखा जी के निवास स्थान पर गए। वहाँ उनसे प्रार्थना की और उनको पालकी में बिठा करके श्री मंदिर में लेकर के आए। तब भगवान के गर्भगृह के द्वार खुले, सभी ने भगवान का दर्शन पाया और श्री विट्ठल भगवान की जय जयकार की। चोखा जी भगवान नाम की महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि इस नाम के प्रताप से मेरा सारा संशय नष्ट हो गया, इस देह में ही भगवान से भेंट हो गई। चोखा जी की तरह इनका परिवार भी भगवत आश्रित था। इनकी पत्नी सोयराबाई और बहन निर्मलाबाई बड़ी भक्तिनी थी। सोयराबाई की प्रसूति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की थी, ऐसा कहा जाता है। इनके बेटे का नाम कर्ममेड़ा था, वह भी भगवान का भक्त था। बंका महार नामक एक भक्त हुए जो इनके साले थे। चोखा जी भगवान के बड़े लाडले भक्त माने जाते हैं। मंगलवेरा में एक बार की बात है कि गांव के प्राचीर की मरम्मत हो रही थी। चोखा मेड़ा जी भी उसी काम में लगे हुए थे। एकाएक प्राचीर ढह गया, कई मजदूर उसमें दबकर मर गए। उसी में सन 1338 ईस्वी में चोखा जी का भी देहांत हो गया। भक्तों ने मलबे में जब चोखा जी की अस्थियां ढूंढनी शुरू की तब नामदेव जी भी साथ थे और इनकी अस्थियों की पहचान यह मानी गई कि जिस अस्थि में से श्री विट्ठल जी की ध्वनि निकले
उसी को चोखा जी की अस्थि माना जाए। इन अस्थियों को नामदेव जी पंढरपुर ले आए और मंदिर के महाद्वार पे वह गाड़ी गईं और उन पर चोखा मेला जी की समाधि बनी, जिनकी अस्थियों में से भी विट्ठल नाम निकल रहा था। उन चोखा जी का सब भक्तों ने जय जयकार किया। बोलो भक्तराज चोखा मेला जी की जय। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय।